चिंता संतानहंतारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानां तन्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। बोले पुरुषोत्तम भगवान की जय। अथ द्वाविंशोऽध्यायः। राजोवाच पुरुषोत्तमस्य नियमान् व्रतिनावद विस्तरात्। किं भोज्यं किमभोज्यं वा वर्ज्यावर्ज्यो तपोधनम्। राजा जड़धनमा ने पूछा, हे तपोधन, पुरुषोत्तम मास के व्रती के लिए विस्तार पूर्वक नियमों को कहिए। क्या भोजन करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और व्रती को व्रत में किन पदार्थों की मनाही है, क्या विधान है। श्री नारायण ने कहा कि जब इस प्रकार राजा जड़धनवा ने महर्षि वाल्मीकि जी से प्रश्न किया, तब लोगों के कल्याण के लिए मुनिराज वाल्मीकि जी ने उनका अभिनंदन करते हुए कहा। वाल्मीकि मुनि बोले, पुरुषोत्तम मास के संबंध में जो नियम कहे गए हैं, मैं उनके बारे में संक्षेप में कह रहा हूं, सुनिए। पुरुषोत्तम मास में नियम से स्थित होकर हविष्यान्न भोजन करे। गेहूं, चावल, मिश्री, मूंग, जौ, तिल, मटर, सांवा, नीवार, तिन्नी का चावल, बथुआ का साग, हुरहुल का साग, अदरक, मूल, कंद, ककड़ी, केला, सिंधा नमक, समुद्री नमक, दही, घी, बिना मक्खन निकाला हुआ दूध, कटहल, आम, हरड़, पीपर, जीरा, सौंठ, इमली, सुपारी, आंवला, ईख का गुण छोड़कर फलों को, और बिना तेल के पके हुए पदार्थ को हविष्यान्न कहते हैं। हविष्यान्न का भोजन मानवों को उपवास के तुल्य कहा गया है। सब प्रकार का आमिष, मांस, शहद और बड़े बेर, राजमांस और राई, मादक पदार्थ, दाल, तिल का तेल, लोह से दूषित, भाव से दूषित, लोह से दूषित तथा लोहे के पात्र में रखा हुआ, भाव से दूषित, क्रिया से दूषित और शब्द से दूषित अन्न का त्याग करे। पराई का अन्न, पराई से वैर, पराई की स्त्री की इच्छा, तीर्थ के बिना पराये देश को जाना व्रती छोड़ देवे। पुरुषोत्तम मास में देवता की निंदा करना, वेद की निंदा करना, ब्राह्मणों की आलोचना करना, गुरु की निंदा करना, गौ की निंदा करना, व्रती की निंदा करना अथवा जो पुरुषोत्तम मास के व्रत कर रहा है उसकी निंदा करना, महिलाओं की निंदा करना,
राजपुरुषों, राज्य अधिकारियों की आलोचना करना और महापुरुषों की निंदा करना छोड़ देवे। सूतिका का अन्न मांस है। फलों में जम्हीरी नींबू मांस के समान माना है। धान्यों में मसूर की दाल मांस के समान है और बासी अन्न मांस के समान है। बकरी के दूध, गाय के दूध, भैंस के दूध के अतिरिक्त अन्य पशुओं का दूध मांस है। ब्राह्मण से खरीदा हुआ सब रस, पृथ्वी से निकला हुआ सांभर नमक मांस है। तांबे के बर्तन में रखा हुआ दूध, चमड़े की कुप्पी में, चमड़े के बैग में रखा हुआ जल और अपने लिए पकाए गए अन्न को विद्वानों ने मांस कहा है। अर्थात केवल अपने लिए अपने भाव से भोजन पकाना और उसको खा लेना। भोजन बनाते समय ये ध्यान रखना चाहिए, ये सामग्री हम जो सिद्ध कर रहे हैं भगवान के लिए है और उसी भाव से बनावे तो उसमें कोई दोष नहीं रहता है। पुरुषोत्तम मास में ब्रह्मचर्य से रहना, जमीन पर सोना, पत्तल पर भोजन करना और चौथे प्रहर में भोजन करना चाहिए। पुरुषोत्तम मास में रजस्वला स्त्री, अंत्यज, म्लेच्छ, पतित, व्रात्य यानी संस्कार से हीन, द्विजों से द्वेष करने वाले, वैदिक धर्म से इतर धर्मावलंबियों के साथ संभाषण न करे। पुरुषोत्तम मास में इन लोगों की दृष्टि पड़े हुए अन्न, कौवे की दृष्टि पड़े हुए अन्न, सूतक का अन्न, 2 बार पकाए हुए अन्न और भुजे हुए अन्न को नहीं खाना चाहिए। पुरुषोत्तम मास में प्याज, लहसुन, मोथा, गाजर, मूली, सेंजन का शाक नहीं खाना चाहिए, वर्जित है। व्रती इन पदार्थों को समस्त व्रतों में सदा त्याग करे। कोई भी व्रत हो इन चीजों को नहीं लेना। विष्णु भगवान के प्रीत्यर्थ अपनी शक्ति के अनुसार कृच्छ आदि व्रतों को करे। कोहड़ा, भटकटैया, लटजीरा, मूली, बेल, इंद्रजौ, आंवला के फल, नारियल, लौकी, परवल, बेर, चर्म शाक, बैंगन, आदि बल्ली और जल में पैदा होने वाले शाक को तिथियों के अनुसार त्यागना है। अर्थात प्रतिपदा में कोहड़ा, द्वितीया में भटकटैया, तृतीया में लटजीरा, चतुर्थी में मूली, पंचमी में बेल, षष्ठी में इंद्रजौ, सप्तमी में आंवला के फल, अष्टमी में नारियल, नवमी में लौकी, दसवीं में परवल, एकादशी में बेर, 12 में चर्म शाक, त्रयोदशी में बैंगन, चतुर्दशी में आजी, पूर्णिमा अमावस्या बल्ली, जल में पैदा होने वाले शाक का त्याग करना चाहिए। गृहस्थ आश्रम में रहने वाले व्यक्ति रविवार के दिन सदा आंवला का सेवन न करे। पुरुषोत्तम भगवान के प्रीत्यर्थ जिन जिन वस्तुओं का परित्याग करे तो उन वस्तुओं को पहले ब्राह्मण को देकर फिर सदा भोजन करता रहे। व्रती व्यक्ति कार्तिक और माघ मास में नियमों को करे। हे राजन, नियम के बिना व्रती को कोई फल नहीं मिलता है।
यदि शक्ति रहे तो उपवास करे, पुरुषोत्तम मास का व्रत करे, नहीं तो घृत पान कर व्रत करे, अथवा दूध पीकर व्रत करे, अथवा बिना मांगे जो कुछ मिल जाए उसी का भोजन कर व्रत करे। अर्थात एक बार थाली में जो वस्तु आ गई दोबारा उस चीज को मांगना नहीं है। अथवा व्रत करने वाले यथाशक्ति फलाहार करे, जिससे व्रत का व्रत भंग न हो। ज्ञानी पुरुष ऐसा व्रत का नियम धारण करे। पवित्र दिन प्रातः काल उठ पूर्वाह्न की क्रिया करके भक्ति भाव से श्री कृष्ण भगवान का हृदय में ध्यान करते हुए नियम को ग्रहण करे। हे राजन, उपवास व्रत, नक्त व्रत और एक भुक्त व्रत, इनमें से एक का निश्चय करके इस व्रत को करे। पुरुषोत्तम मास में श्रद्धा भक्ति के साथ श्रीमद् भागवत जी का श्रवण करे तो उस पुण्य को ब्रह्मा भी कहने में समर्थ नहीं है। श्री पुरुषोत्तम मास में 1,00,000 तुलसी दल से शालिग्राम जी का पूजन करे तो उसको अनंत पुण्य होता है। श्री पुरुषोत्तम मास में कथित व्रतानुसार आचरण करने वाले व्रती को देखकर यमदूत उसी प्रकार भाग जाते हैं जिस प्रकार सिंह को देखकर हाथी भाग जाते हैं। हे महाराज, यह पुरुषोत्तम मास का व्रत 100 यज्ञों के करने से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि यज्ञ करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है और पुरुषोत्तम मास का व्रत करने से गौलोक धाम की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति पुरुषोत्तम मास का व्रत करती हैं उनके शरीर में समस्त तीर्थ, समस्त क्षेत्र और समस्त देवता वास करते हैं। श्री पुरुषोत्तम मास का व्रत करने से दुष्स्वप्न, दरिद्रता और कायिक, वाचिक, मानसिक त्रिविध पाप नष्ट हो जाती है। पुरुषोत्तम भगवान की प्रसन्नता के लिए इंद्र, यम, वरुण आदि देवता लोग पुरुषोत्तम मास के व्रत में तत्पर भगवत भक्तों की विघ्नों से रक्षा करते हैं। पुरुषोत्तम मास के व्रत के करने वाले लोग जहाँ जहाँ निवास करते हैं वहाँ उनके सन्मुख भूत, प्रेत, पिशाच, यक्ष, राक्षस आदि नहीं रह सकते। हे राजन, इस प्रकार विधि पूर्वक जो व्यक्ति पुरुषोत्तम मास का व्रत करेंगे तो उस मास के व्रत के फलों का सम्यक रूप से वर्णन करने में स्वयं भगवान शेषनाग भी समर्थ नहीं है। नारायण ने कहा, जो पुरुषों में उत्तम व्यक्ति एकाग्र चित्त से अत्यंत आदर पूर्वक इस पुरुषोत्तम मास के व्रत को करते हैं वे भगवान पुरुषोत्तम के प्रियतम पुरुष होकर रसिकेश्वर भगवान के साथ गोलोक में विहार करते हैं। जय श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास माहात्म्ये श्री नारायण नारद संवादे दृढ़धनवोपाख्याने पुरुषोत्तम व्रत नियम कथनम नाम 12वां अध्याय। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की